बेरोजगारी और धांधली, ये छात्र जीवन के दो ऐसे पहलू हैं जिससे आज लगभग सभी छात्र जूझ रहे हैं। हम बात सिर्फ पटना, बनारस और प्रयागराज में रह रहे उन छात्रों की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम बात उन तमाम छात्रों की कर रहे हैं जो आज के दौर में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए ना, अभी आपको हर एग्ज़ाम में धांधली होता दिख जाएगा। ऐसा कोई एग्ज़ाम अभी बचा नहीं है जिसमें धांधली नहीं होता हो। एक ज़माना था जब नौकरी पाने की प्रक्रिया सिर्फ 3 चरणों में समाप्त हो जाया करते थे। फॉर्म भरिए, परीक्षा पास कीजिए और फिर नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। पर अब ज़माना बदल चुका है। अब परीक्षाओं के 5 चरणों में पूरा होने का प्रचलन है। पहले फॉर्म, फिर परीक्षा, फिर मेरिट लिस्ट और फिर कोर्ट, और इन सबसे ऊपर धांधली। बेरोजगारी उतना भयावह नहीं है जितना भयावह की ये धांधली है, क्योंकि एक होनहार विद्यार्थी दिन रात एक करके अपने आँखों के चारों ओर करिया घेरा बना के ऊपर से चश्मा चढ़ा के मेहनत करता है कि उसका परीक्षा अच्छा जाए, और उसका परीक्षा जाता भी अच्छा ही है, लेकिन उसका नौकरी को ये धांधली खा जाता है। क्या कहें सर, जब किसी स्टूडेंट की मेहनत को, उसके रिजल्ट को मेरिट या न्यायालय का हवाला देकर धांधली का रूप दे दिया जाता है ना, तो कसम से बहुत बुरा लगता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट तो वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसके पिता किसान या फिर मनरेगा में मजदूरी करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट तो वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसकी माँ खेतों में कटनी या फिर गांव-गांव घूमकर पोलियो पिलाती है। ज़्यादातर स्टूडेंट तो वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं साहब जिनके घर वाले खेतों के फरहरी बेचकर उनको महीना भर का खर्चा बेचते हैं। प्लीज़ सर, आप उनकी उम्मीद को, आप उनके हिस्से की मेहनत को पैसे में मत बेचिए। वो नहीं खरीद पाएंगे। वो नहीं खरीद पाएंगे 8 लाख देकर चपरासी की नौकरी को। वो नहीं खरीद पाएंगे 10 लाख देकर मास्टरी को। नहीं खरीद पाएंगे 12 लाख देकर सिपाही को, और नहीं खरीद पाएंगे 15 लाख देकर पीओ को, और वो नहीं खरीद पाएंगे 20 लाख देकर दरोगा की नौकरी को। अरे उनकी तो इतनी हैसियत भी नहीं है जितनी कि आप बोली लगा देते हैं। और फिर कुछ लोगों का कहना है कि ऑनलाइन का ज़माना है, धांधली कैसे हो सकता है। अरे साहब, आइए ना एक बार मैदान में, एक परीक्षा देकर देखिए, रिजल्ट हाथ में आते आते भगवान आ गए ना, तो फिर बताइएगा। कभी पटना, प्रयागराज जाके उन विद्यार्थियों का जीवन जी करके देखिए। सारा खेल मदारी के जैसा समझ में नहीं आने लगे तो फिर बताइएगा। यहाँ बात सिर्फ किसी एक स्टूडेंट की नहीं कर रहे हैं सर। साला पूरा जवानी कापी कलम को रगड़ने में ही बिक जाता है। साला जो एग्ज़ाम अच्छा जाता है, या तो इसका सीट बिक जाता है या फिर उस पर स्टे लग जाता है। वो आदमी करे भी तो क्या करे। सरकारें यह कहकर अक्सर पल्ला झाड़ लेती है कि बेरोजगारी को जड़ से नहीं मिटाया जा सकता। तो सुनिए ना साहब, इस धांधली को तो जड़ से मिटाया जा सकता है ना, तो क्यों नहीं इस धांधली को जड़ से मिटा देते हैं। सच तो यह है कि हम छात्रों को रोजगार के नाम पर ही बेरोजगार बनाया जाता है। तभी शायद 47% बेरोजगारी दर के साथ बिहार पूरे देश में चौथे स्थान पर है। एक तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऊपर से वैकेंसी भी कम कर दी जाती है, और जो भी बच्चे कुछ पोस्ट आती है उस पर लगा दी जाती है बोली। एक बेरोजगार का दर्द आप नहीं समझ पाइएगा सर, कि क्या क्या होता है उसके साथ, क्या क्या सहना पड़ता है उसको, क्या क्या झेलना पड़ता है उसको, और किन किन हालातों से होकर गुजरना पड़ता है उसको। बेरोजगारी का दर्द उन छात्रों से पूछिए जिनके पिता महीने की अंतिम तारीख को फ़ोन पर कहते हैं कि बेटा अब हमसे ना हो पाएगा, बेटा अब मेरा हाथ पैर जवाब दे रहा है, मेरा कंधा अब कमज़ोर हो चला है, कब लगेगा तुम्हारा नौकरी। अरे बेरोजगारी का दर्द उन छात्रों से पूछिए जिनकी माँ अपने आखिरी जेवर को गिरवी रखकर अपने बेटे को सरकारी अफसर बनाने का सपना देख रही है, और गांव जाने पर आस पड़ोस के लोगों का एक अलग ही ताना सुनने को मिलता है। उनका कहना होता है कि हम लोग यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो बस बाबूजी के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। और घर के लोगों का कहना था कि बाबू मैट्रिक इंटर कर लो, नौकरी मिल जाएगा। साला आज मैट्रिक इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन, पीजी सब कुछ करके बैठे हैं, पर नौकरी का कहीं पता नहीं है। काश अगर ये बात पहले पता होता कि बिना पैसे के नौकरी नहीं होगी, तो शायद बेकार की ये उम्मीदें पालकर अपना समय यूं ही बर्बाद नहीं करता। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस के पन्नों को टटोल टटोल कर अपने सर के बाल को यूं ही नहीं झड़वाता।
बल्कि अपने बाबूजी का खेती गृहस्थी में हाथ बटाता, उनकी मदद करता। पर क्या बताएं साहब, अब इतना आगे आ गए हैं कि पीछे मुड़कर वापस जाना भी संभव नहीं है। हाथ जोड़कर विनती है हमारे देश के प्रधानमंत्री से, सभी राज्यों के सरकार से कि प्लीज इस धांधली को रोक दीजिए। ये धांधली मार देगी हमारे मेहनत को, हमारे संघर्ष को, हमारे हौसले को और हमारे घर वालों की उम्मीदों को। और जब जवानों का उम्मीद टूटता है ना सर, तब देश टूट जाता है। टूटने से पहले रोक लीजिए इन जवानों की उम्मीदों को और देश को भी।